समझ नहीं आता तुम्हें? एक बार कह दिया कि तुम मुझे पसंद नहीं हो तो पीछा क्यों कर रहे हो मेरा? इडियट। ये है तुम्हारा डायलॉग। एक बार कहा समझ में नहीं आता, कान खोल के सुन लो। तुम मुझे पसंद नहीं हो, मेरा पीछा मत करो, इडियट। एक बार में समझ नहीं आता, कान खोल के सुन लो। तुम मुझे पसंद नहीं हो, मेरा पीछा मत करो, इडियट। एक बार में समझ में नहीं आता तुम और तुम्हारी एक्टिंग। सॉरी सॉरी। तुम गई काम से, मैं भी तुम्हें मार कर सॉरी कहता हूँ। सॉरी 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 सॉरी। How dare you throw water on my face? तुम अभी दिखाओगी। भाग कहाँ भाग के जाओगी तुम? Please, मैं भी सॉरी डालकर सॉरी कहता हूँ। छोड़ो, मैं गाना छोड़ो, छोड़ो गाना, छोड़ो, finished। नो प्लीज। अभी मेरी एक्टिंग दिखाता हूँ तुम्हें। नो कार्तिक। अब तो ऑफिस आने में हमें बहुत डर लग रहा है सर, जैसे बचपन में स्कूल जाने में लगता था। लास्ट वीक 7 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया सर। इस वीक में अब तक 3 लोगों को। बेरहमी से हमें धक्के देकर निकलवा देते हैं। वहाँ यूएस में ट्रम्प और यहाँ कार्तिक से सब परेशान हैं। गुड मॉर्निंग कहने पर रिस्पांस भी नहीं देते सर। आपको ही कंट्रोल करना होगा सर। रोज ऑफिस में डायपर पहन के आने में बहुत तकलीफ होती है। जब भी कार्तिक कहता है मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, मुझे तब अपनी बीवी याद आती है सर। ये लो। थैंक यू सर। तुम्हारा सीनियर एम्प्लॉय हूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, बट व्हाट टू डू? ही हैज दैट काइंड ऑफ पावर्स। डू वन थिंग, इस बार ऑफिस में अगर कार्तिक किसी एम्प्लॉय को फायर करे तो तुम सब उसके सपोर्ट में सारी टीम के साथ रिजाइन कर दो। तब कार्तिक को भी बॉस को एक्सप्लेनेशन देना होगा। आज दूसरे का जॉब समझकर अनदेखा करोगे तो कल तुम्हारा जॉब भी जा सकता है। ओके? ओके सर, जैसा आपने कहा हम सब मिलकर कार्तिक का सामना करेंगे, लेकिन बॉस का सामना करने के लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए। 100% रहेगा। सर, मैनेजर साहब बुला रहे हैं। ये बात इतने आराम से कैसे बोल रहे हैं? कार्तिक सर आ गए। मिस्टर स्वरूप, जरा कैबिन में आइए। ओके सर। प्रकाश, तुम्हें एक डॉक्यूमेंट भेजा है, जरा चेक करो। ओके सर। कार्तिक, तुम मुझे फायर नहीं कर सकते। आ गई मुसीबत। मैं इस कंपनी का सबसे सीनियर और बेहतरीन एम्प्लॉय हूं। आई वांट अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तुम करो। ओके सर। ओके, तुम्हारा यही फैसला है तो मेरा फैसला भी सुन लो। अगर मैं इस कंपनी से बाहर गया तो अपने साथ तुम्हारे सारे क्लाइंट्स को भी लेकर जाऊंगा।
क्लाइंट्स का नाम लेकर कंपनी को ब्लैकमेल मत करो। ऑलरेडी मॉर्निंग क्लाइंट से कॉन्फ्रेंस कॉल हो गया है। नाउ डोंट वेस्ट माई टाइम। गाइस, नाउ आई वांट योर सपोर्ट। गुड, हमारी यूनिटी कोई नहीं तोड़ सकता। वेरी गुड। हाय, हाय, आज हमारी पिंकी का बर्थडे है। आप कौन? हम आपके पड़ोस में रहते हैं, 204। नए आए हैं क्या? हाँ, नए आए हैं, 2 साल हो गए हैं। हेलो, या 1 वीक में डॉक्यूमेंट्स लेकर चेक करके एडवांस अमाउंट ट्रांसफर करता हूँ। जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। या श्योर, डेफिनेटली। एंड सॉरी सर। इट्स ओके। मुझे लगता है कि 6 महीने में 4 प्रोजेक्ट पूरे करना बहुत ही मुश्किल है। वंस कमिट कर दिया तो टाइम पे पूरा नहीं करने पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसका असर हमारी कंपनी के फ्यूचर पर भी पड़ेगा। मेरी कुर्सी को भी खतरा हो सकता है। नो प्रॉब्लम सर, थोड़ा सा हार्ड वर्क करेंगे तो हमारे स्टाफ के साथ हम ये काम इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। कार्तिक बिल्कुल सही कह रहा है सर, वी कैन डू इट। आई नो अखिल, पर अगले 3 महीने में तुम दोनों में से किसी एक का प्रमोशन होकर यूएस जाने का चांस मिल सकता है। तब पूरा प्रेशर किसी एक पर पड़ेगा। यही मेरा डर है। ट्रस्ट मी सर, हम दोनों में से जो भी यूएस जाए दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। यस सर। ओके देन। थैंक यू गाइस। बाय सर। सी यू। कार्तिक, सर, हेड ऑफिस तुम्हारे काम से बहुत इम्प्रेस्ड है। तुमने जो सपना देखा है यूएस गोल का, वो भी ज्यादा दूर नहीं है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हाँ पापा, बोलिए। कुछ देर पहले आते तो दादाजी का चेहरा देख पाते। रात को नींद में ही। अरे हाँ, चाय पिया आपने? और आपके साथ जो आया है? जो भी करवाना है करवा लो इनसे। आप अपनी दवाई ले लीजिए अंकल। ये लो पकड़ो। ए सुधा, हाँ जीजू। बोलिए जीजू। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ जीजू, आप कैसे हैं? मेरा क्या है, मैं तो ठीक ही हूँ। जब हैदराबाद आना तो घर पर आना। जरूर आऊंगा जीजू। पापा, चाय लीजिए। ये तुम क्या करने जा रहे हो? अपनी बेटी की शादी उस कार्तिक से करना चाहते हो? पहले भी तुम्हारे परिवार की ही लड़की से इनकी शादी हुई थी, क्या वो सुखी थी? और अब तुम भी अपनी बेटी की शादी इनके बेटे से करवाना चाहते हो? देखो, मैं उनका भाई हूं, फिर भी ये बात कर रहा हूं। तुम समझ रहे हो ना? सुनिए सुधाकर जी, पास के गांव के नरसिंह राव जी का रिश्ता है। उनका बड़ा बेटा बेंगलुरु में नौकरी कर रहा है। आप कहें तो मैं अभी जाकर उनसे रिश्ते की बात करता हूँ। कितनी बार कहूँ आपसे कि मेरी बेटी के लिए रिश्ता मत देखिए। एक बार नहीं 100 बार बताया कि कार्तिक ही मेरा दामाद होगा। हर कोई आके रिश्ते की बात करता है। मुझे जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। एक बात बताइए, कार्तिक आपकी बेटी से क्यों शादी करेगा? अरे वो अमेरिका जा रहा है। चलता हूँ मैं, सपने से बाहर आइए। या अखिल, यस, वहीं डेस्कटॉप पर है। एक बार डेटा कार्तिक। चेक करके भेज देना। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करना। ओके? हाँ हाँ अंकल।
मुझे पता है इस वक्त ये बात करना सही नहीं है, लेकिन करनी पड़ रही है। 1 साल पहले तुम यहाँ आए थे, उसके बाद अब आ रहे हो। इस बार गए तो पता नहीं कब मिलोगे। क्या बात है अंकल? वही बेटा, मेरी बेटी सत्या की शादी तुमसे करवाना चाहता हूँ। तुम्हारी क्या राय है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। तुम्हारी माँ ने खुद मुझे वचन दिया था। वैसे भी ये फैसला मेरे अकेले का नहीं है, सब लोगों ने मिल करके लिया था। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो बोल दो, मैं उसके लिए कोई और रिश्ता ढूंढ लूंगा। आपको मंजूर है तो ठीक है अंकल। तो हाँ क्या मंजूर है ना? अभी क्या कर रही हो? बीएससी साइकोलॉजी। अच्छा। कार्तिक, राजेश मुझे बहुत पसंद करता है और मैं भी उसी से शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये बात जाके अपने पापा से कह दो। मुझे भी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज कार्तिक, ऐसा मत कहो। ऐसी सिचुएशन में तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो। पापा को पता चल गया तो वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। अंकल को तो अपना चेहरा तक नहीं दिखा पाऊंगी। प्लीज समझो ना कार्तिक, प्लीज। मेरे मना कर देने से अंकल तुम्हारी शादी राजेश से करवाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? वो करवा देंगे कार्तिक, क्योंकि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें दामाद बनाने की उनकी बड़ी इच्छा है। उन्हें पता चल गया कि तुम दामाद नहीं बनोगे तो उनकी इच्छा मर जाएगी और फिर वो मेरी मर्जी का सम्मान करेंगे। प्लीज कार्तिक। तुम यहाँ कैसे आ गए? कुछ नहीं पापा, वापस जा रहा था, सोचा मिलकर जाऊं। बैठो, कॉफी पीकर जाना। पापा सिगरेट पीना बंद कीजिए ना। सिगरेट बंद करके अब मुझे क्या हासिल होने वाला है? जब तुम्हारी माँ मुझसे दूर हुई थी, ये मेरे पास आ गई थी। जब भी अकेला होता हूँ तो पीने का मन करता है। वैसे पापा, माँ की मौत के बाद आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? अब इस उम्र में मेरी शादी के बारे में क्या सोच रहे हो? अब जो होने वाली है तुम्हारी शादी, उसके बारे में सोचो। मुझे ये शादी नहीं करनी है पापा। क्यों नहीं करनी है ये शादी? कल रात को ही तो कल्याण जी से तुम्हारी बात हुई थी ना? जब हमारे मुश्किलों के दिन थे, कल्याण जी ने ही मदद की थी। आज तुम जो इस पोजीशन पर हो, उसकी वजह भी वो कल्याण जी ही हैं। आप चाहें तो सत्या की शादी में हम मदद कर सकते हैं। अब बस करो। जब सत्या मुझे पसंद ही नहीं है तो उससे शादी कैसे करूं? वही तो, वो लड़की तुम्हें क्यों नहीं पसंद है? शहर में पढ़ती है, अच्छे गुण है, सुंदर दिखती है, चाल चलन अच्छा है। इससे अच्छी लड़की और कहां मिलेगी तुम्हें? मिल गई पापा। सीरी मुझसे बहुत प्यार करती है, वो भी मेरे ऑफिस में ही काम करती है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। बहुत बड़ा हो गया तू। हाँ पापा। बता रहा था ना, किसी लड़की से प्यार करता है। मुझे उसे देखना है, उससे बात करनी है मुझे। 2 दिन में मैं हैदराबाद आ रहा हूँ। अरे पापा, वो मैं आ रहा हूँ।
You know, this is extraordinary award-winning short film. वैसे भी रोज ऑफिस आते नहीं हो, जब आते हो ठीक से काम कर लो। नींद से जाग गया। सर, कार्तिक सर बुला रहे हैं। मुझे जाओ अंदर जाके डायरेक्टर को जगाओ, वक्त हो गया है। तू चुप कर, वैसे ही मुझे बहुत टेंशन हो रही है। लड़की से क्या डिस्कस कर रहे थे? कौन सी लड़की कार्तिक? अच्छा वो लड़की ना, उसे एक छोटा सा डाउट था। मुझे डाउट था, मैं उससे एक्सप्लेन करवा रहा था। तुम्हारे साथ एक पर्सनल बात शेयर करनी है। या श्योर कार्तिक। जानते हो ये बात सिर्फ तुम्हारे साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ? ऑब्वियसली मैं तुम्हारा बचपन का क्लासमेट हूँ और बेस्ट फ्रेंड भी तो हूँ ना। वो क्या है कि मेरी जॉब तुम्हारे हाथों में है। एक और बात, हम बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हैं, सिर्फ क्लासमेट्स हैं। एक्चुअली बात यह है कि अपनी बेटी सत्या की शादी तुमसे करवाना चाहता हूँ। राजेश मुझसे बहुत प्यार करता है कार्तिक। सीरी मुझसे बहुत प्यार करती है। बता रहा था ना किसी लड़की से प्यार करता है। मुझे उसे देखना है, उससे बात करनी है मुझे। मैं सब कुछ समझ गया कार्तिक। पहले तो मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट देने के लिए बहुत बड़ा थैंक्स कार्तिक। एक दिन का टाइम दो मुझे, बस एक दिन का। ये काम करके मैं परमानेंट बन जाऊंगा। क्या बेटी, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? नीचे सब तैयार है, मुहूर्त का समय हो रहा, चलो। पापा, हम्म। अगर ये शादी करूंगी तो मैं मर जाऊंगी पापा। और अगर तुमने ये शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगा। तुम मुझे डरा रही हो? ये ग्लास मुझे दे दो, मैं पीकर मर जाता हूं। ये आपके लिए ही। मैगी, मैं आप दोनों को जाकर नीचे ढूंढ रही थी और आप दोनों है कि यहाँ बैठकर गप्पे मार रहे हैं। उदास क्यों लग रहे हो जी? तुम्हारी बेटी ये शादी नहीं करना चाहती, कहती है जबरदस्ती करोगे तो जहर पी लूंगी। हाँ, मतलब तुम अब तक उस बेवकूफ को नहीं भूली? छी छी, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है, तो फिर तू क्यों मरेगी? हाँ, तुझे जन्म देने का जो पाप मैंने किया है ना, उसके लिए मैं ही मर जाती हूँ। वो तुम्हारे लिए ही है। आप जैसे माँ बाप की वजह से जो मर जाएंगे कहकर मुझ जैसी लड़कियों को डराते हैं और वो शादी करके ससुराल में हर एक दिन घुट घुट कर बिताती हैं। आज आपकी मौत आप जैसे ही माँ बाप के लिए एक सबक होगा। देख लिया इतना लाड प्यार करने का नतीजा। देखा कितना प्यार करती है हमसे ये। सॉरी सॉरी सॉरी, I'm sorry। बेटा प्लीज। देखो मैडम, आपने हमारी बेटी हमसे कितना प्यार करती है। एक शॉट बेटा, 2 मिनट में हो जाएगा, बस 5 मिनट में हो जाएगा। सर 1 मिनट सर, लास्ट सर सर सर, घर का ऑनर आ गया है, मना कर रहा है। तो मैं क्या करूं? और क्या, पैकअप कर दो। पैकअप। सुनिए, सारे लेंस चेक करने पड़ेंगे, ठीक है या नहीं? ए रोहन, मेरा पेमेंट भी दे दो। क्या कर रहा है यार? प्लीज मेघना, समझा करो ना, मेरे पास सिर्फ 2,500 रुपए ही है, ऊपर से इन कैमरे वाले को भी देना है। सबको पैसे देते हो और जब मेरी बारी आती है तब बहाने बनाते हो। ऐसी बात नहीं है मेघना, सॉरी यार,
देखो पाशा भैया कॉल कर रहे हैं। 3 महीनों से अब दूंगी तब दूंगी कहकर भाग रही हूँ मैं उनसे। पाशा भैया को पता चलेगा तो। दीदी क्या तुम्हारी शॉर्ट फिल्म पर विक्रम ने कमेंट किया है। अच्छा हाँ वैसे तो मैं शॉर्ट फिल्म्स नहीं देखता और अगर देखूं तो कमेंट भी नहीं करता। पता नहीं क्यों इस शॉर्ट फिल्म की हीरोइन को देखने के बाद मेरा दिल मेरे काबू में नहीं रहा। सच में शॉर्ट फिल्म में इतनी खूबसूरत हीरोइन कभी नहीं देखी है। मेघना को देखते ही अपने दोनों हाथ जेब में डालकर उसके ख्यालों में खोकर आसमान की तरफ चला गया। बहुत फील कर लिया यार। सच बताओ तो वो कमेंट तुमने खुद ही किया है ना? ए, ये क्या बोल रहा है तू? एक बार ऐसा किया तो हमेशा ऐसा ही करूंगी क्या? लास्ट वीक किसी और का नाम ले रही थी, अब विक्रम का नाम ले रही हूँ। अरे थोड़ा तो गैप दे दिया करो, हमें तो इसका कमेंट डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है मेघना। ठीक है यार तुम्हारी मर्जी। मैंने तो सोचा था हमारी टीम को एक एनर्जी मिलेगी, पर तुम्हें पसंद नहीं है तो छोड़ दो। सॉरी भैया, ज्यादा वेट तो नहीं करवाया ना? इट्स ओके कोई बात नहीं। भैया कॉलेज शूटिंग मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा। और आजकल बहुत सारे ऑफर्स भी आ रहे हैं ना। ऑफर्स क्यों नहीं आएंगे? कुछ ऑर्डर करें? हाँ श्योर। एक्सक्यूज भैया भैया बोलिए मैडम। एक वेज समोसा, 2 एग पफ, एक थम्स अप। जल्दी लेकर आना। ओके मैम। ओ सॉरी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके ऑर्डर से ही मैं भी कुछ खा लूंगा। नो 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 भैया। भैया नो नो थैंक्स, रहने दीजिए। Are you sure? आई स्वेयर। ओके तो कहिए भैया, ये बताइए आपने मुझे कहाँ देखा, मतलब किस शॉर्ट फिल्म में देखा? हाँ मैंने आपकी सारी शॉर्ट फिल्म्स देखी हैं। वो गुलाब, छोटी लड़की, पागलपन, प्यार, शादी। भैया वो पागलपन प्यार शादी नहीं, प्यार शादी पागलपन है। पागलपन लास्ट में आता है। ओह ऐसा, मुझे पागल कर देगी। भैया तो बताइए आपका सब्जेक्ट क्या है, लव या कॉमेडी? ये एक ड्रामा है, फैमिली ड्रामा की तरह। फैमिली ड्रामा? जी हाँ वही। इंटरेस्टिंग। मेरे लिए भी ऐसा सब्जेक्ट चैलेंजिंग होगा। लेट मी ट्राई। स्टोरी बताइए ना। तो हम पहले सीन से ओपन करते हैं। कार्तिक, तूने अगर मेरी बेटी से शादी की तो मैं मर जाऊंगा। बाप मरने की बात करता है। कार्तिक, राजेश मुझसे बहुत प्यार करता है। सिरी मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं उसी से शादी करूंगा। मुझे सिरी से मिलना है, सिरी से बात करनी है। 2 दिन में हैदराबाद आ रहा हूँ। तो आपको उस लड़की की जगह पे जाकर के ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, ये मैटर है। तुम कोई शॉर्ट फिल्म नहीं बना रहे हो। मुझे 2 दिन तुम्हारे दोस्त की गर्लफ्रेंड की एक्टिंग करनी होगी। नहीं, सिर्फ भरोसा दिलाने वाली लड़की की एक्टिंग करनी होगी आपको। दोनों एक ही तो है ना, इडियट। अरे सुनिए तो। और यार हेलो भैया, ये मेरी स्कूटी है, तुम्हारी कोई कुर्सी नहीं है। पाशा भैया, ये क्या है पाशा भैया? जल्दी से जल्दी अपनी बैलेंस पेमेंट चुकता करो और गाड़ी लेके जाओ। भैया भैया प्लीज भैया, स्कूटी नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी भैया, लोग मुझे पहचान जाएंगे भैया। हैं? भैया भैया प्लीज 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 भैया, प्लीज प्लीज अरे प्लीज चुप, घिसा पिटा रेडियो बंद कर, सुन के मेरे कान पक चुके हैं। प्लीज भैया, एक लास्ट चांस दीजिए भैया, लास्ट चांस भैया। मैं अपने पैसे जरूर लौटा दूंगी भैया, प्लीज भैया, प्लीज 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 प्लीज, आई स्वेयर भैया। नहीं, एक वीक के बाद विड्रॉ कर लीजिएगा। 3 दिन। ओके 3 दिन। और पिन नंबर 5555। ओ अच्छा नंबर है। आपको चाहिए 3000? क्या कहा? आपके लिए 2000 कर दूंगी, चलेगा? पहले पैसे दो, बाद में देखता हूँ। भैया 9999 भी है, चाहिए क्या? खड़ूस कहीं। तुम वापस क्यों आ गई यहाँ पर? फ्रेंड आ रही है भैया। ओह, और आप? एक दूसरी लड़की आ रही है, उसका वेट कर रहा हूँ।
क्या है? करूंगी भैया, अभी तो मना किया ना। पर अब तो मान गई हूँ ना भैया। इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हैं? अब तक तो कॉमेडियन की तरह बिहेव कर रहे थे, अब विलन की तरह क्यों बात कर रहे हैं? बाहर जो हुआ वो आपने कहीं देख तो नहीं लिया? तो और क्या है भैया, सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं ना। बताइए कितना देंगे? आप कितना एक्सपेक्ट करती हैं ये बताइए। 10,000। ओके, पर डे 10,000, 2 दिन के लिए 20,000 फाइनल। नो 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 नो, 2 दिनों का मिलाकर 10,000। दिमाग ढीला है इसका। हाँ, हमें आपका प्राइस मंजूर है। वैसे भैया, मेरे लिए पैसों से ज्यादा कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है, तो मुझे आपके फ्रेंड की सारी डिटेल्स चाहिए। ओके? ठीक है। 15 मिनट से वेट कर रहा हूँ। और कितना वेट करना है? वो आने वाली होगी, बस 2 मिनट और वेट कर लो। हाँ, कोई आ तो रही है, शायद वही है। नाम क्या है उसका? मेघना। I told you right, I'm busy. No रोहन, कहा ना प्रमोशंस के लिए नहीं आ सकती। कॉलेज का प्रोजेक्ट वर्क भी करना है। नो 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 नो, सॉरी सॉरी भाई। हाय, आई एम कार्तिक। हाय, सिरी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाय अंकल। हाय अंकल। क्या कर रही मैं हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिरी। हेलो। क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम? क्या है? मैंने तुम्हारे दोस्त से पहले ही कहा था ना, मेरे लिए कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पापा को कैसे हैंडल करना है मैं जानती हूँ। ओके? हैंडल नहीं करना है। देखो सिरी, आई कांट बिलीव दिस। कहाँ से लेकर आया इसे? हाय अंकल। आशीर्वाद दीजिए अंकल। कौन हो बेटी तुम? मैं अंकल सिरी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वैसे कार्तिक ने आपको मेरे बारे में बताया होगा ना? हाय अंकल, मैं अंकल सिरी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ। क्या हुआ बेटी, तुम्हें चोट तो नहीं आई? कुछ नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ। अंकल आशीर्वाद दीजिए, सिरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ हाँ। और बताइए अंकल, गांव में सब कैसे हैं? कैसे होंगे सब लोग? सब वहाँ ठीक ही है। सभी लोग अपने अपने काम में बस व्यस्त रहते हैं। जी अंकल, बिल्कुल सही कहा आपने। करेक्ट, 100% सही कहा। जब से ये सस्ता वाला सिम आया है ना, लोगों ने बात करना ही बंद कर दिया है। जिसको देखो सोशल मीडिया पर हमेशा बिजी रहता है। सबसे ज्यादा ये शॉर्ट फिल्म वाले लोग अंकल। शॉर्ट फिल्म, ये क्या है बेटी? सॉरी। अब अंकल, मैं तो पूछना ही भूल गई, आंटी कैसी है? आंटी कौन बेटी? वही अंकल, कार्तिक की आंटी कैसी है पूछ रही हूँ मैं। वो ठीक है। साहब, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। सिरी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सिरी जी आप? सिरी को तुम पहले से जानते हो? मैं क्यों नहीं जानूंगा साहब, छोटे बाबू रोज फोन पे बात करते हैं। ओह। ठीक है पापा, ऑफिस का टाइम हो गया। शाम को बात करते हैं। ठीक है।
ये अपनी शॉर्ट फिल्म में काम आ सकता है। चले सिरी, अब चले। कहाँ जाना है? ऑफिस। ओह सॉरी कार्तिक, बताना ही भूल गई। आज मैंने ऑफिस से लीव ली हुई है, तुम जाओ। ओके कैसी लीव? अब इतने के लिए लीव क्यों बेटी? तुम्हारे बॉस को पता चलेगा तो गुस्सा होंगे। ऐसा कुछ नहीं है अंकल, आप एक बात जानते हैं, मैं जो कहूँ मेरे बॉस वही करते हैं। वाकई? हाँ पापा। अंकल आप जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। आप इतनी मेहनत क्यों करेंगी मैडम? मैं हूँ ना। इसमें मेहनत कैसी है भैया, अपना काम खुद करने में क्या गलत है? काफी दिनों के बाद मैंने एक अद्भुत एक्ट्रेस देखी है। तुम्हारी बेकार शॉर्ट फिल्म की वजह से मेरी लाइफ के 20 मिनट बेकार, यूजलेस फेलो, बेवकूफ कहीं का। बेटी सिरी, बेटी तुम ये सब क्यों कर रही हो? कोई बात नहीं अंकल, अपने घर में तो रोज खाना मैं खुद ही बनाती हूँ। बेटी मुझे यहाँ घर पर अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं बाहर चले हम लोग? मुझे समझ में आ गया अंकल, आप कहाँ जाना चाहते हैं? तुम्हारा घर बहुत अच्छा है बेटी। तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? हम वाइजैग में रहते हैं अंकल। माँ म्युनिसिपल ऑफिस में काम करती हैं। पिताजी क्या करते हैं? मेरे बचपन में ही पापा की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी अंकल। मैंने उन्हें सिर्फ फोटो में ही देखा है। बुरा मत मानना बेटा, तुम्हारे पिताजी की याद दिलाकर तुम्हें दुखी कर दिया मैंने। अपने पेरेंट्स को याद करने में कभी कोई दुखी थोड़ी होता है। वैसे भी मेरी माँ ने मुझे पापा की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। पापा के जाने के बाद माँ ने बहुत मेहनत की अंकल। पापा के जॉब के लिए कोर्ट्स के चक्कर लगाए। पापा के रिश्तेदारों ने भी माँ पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, पर मुझे कोई कमी नहीं होने दी। इसलिए मुझे मेरी माँ बहुत पसंद है। हर हफ्ते वाइजैग जाकर माँ के साथ बीच पर घूमती हूँ। हम दोनों को ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी मुझे भी लगता है कि पापा साथ होते तो कितना अच्छा होता। अभी तुम्हारे पिताजी होते तो तुम क्या करती? उन्हें अपने साथ अपनी स्कूटी में बैठाकर पूरा शहर घुमाती उन्हें। भैया 2 आइसक्रीम। अंकल ये वाली अच्छी है। अंकल अंकल एक मिनट। Cheers. अच्छा बेटी ये बताओ, कार्तिक और तुम पहली बार कहाँ पर मिले थे? दोनों फोन नहीं उठा रहे। जाने से पहले पूछना चाहिए था ना कहाँ जा रहे हैं। वैसे ही पापा गुस्से में है, ऊपर से वो लड़की जो मुंह में आए बक देती है। वो आप सिरी जी को पहले से जानते थे ना सर, इसलिए मैं उन्हें कुछ नहीं कह पाया। मैं सिरी को पहले से जानता हूँ। आप सिरी जी से फोन पे बात करते रहते थे ना। अरे इडियट, वो आईफोन वाली सिरी है। हम जो पूछते हैं उसका जवाब देती है। ये वैसी नहीं है। गिरी भैया बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दो ना। अंकल सुबह से माँ को फोन नहीं किया, घबरा रही होंगी, उन्हें फोन करके आती हूँ। ओके। ओए, शहर की लड़कियां कैसी होती होंगी ये सोचकर घबरा रहा था। सिरी को देखने के बाद सारा डर चला गया। देखो पहले ये बात कल्याण जी को अच्छी तरह समझानी होगी। वैसे भी वो थोड़ा जिद्दी है।
अच्छा ये बताओ, सीरी से तुम पहली बार कहां पर मिले? कॉलेज में पापा। कैंपस इंटरव्यूज के लिए सिरी के कॉलेज गया था। वहां सभी की तरह सिरी भी आई थी, वहीं उससे पहली बार मिला। अच्छा, उस लड़की ने तो कुछ और ही बताया था मुझे। क्या बताया उसने? एक दिन अर्ली मॉर्निंग मैं अपने घर के सामने रंगोली बना रही थी। तभी कार्तिक वहां से अपनी गाड़ी में मंदिर जा रहा था और सडनली उसने मुझे स्लो मोशन में देखा। और बस अपनी आंखें घुमा ही नहीं पाया। मेरे रंगोली पूरा करने तक मेरे घर के आसपास चक्कर काटता रहा। गिरी भैया, गर्मा गर्म क्या है? ये क्या, बस स्टैंड क्यों आ गए? पापा गांव जा रहे हैं। ये क्या अंकल, कार्तिक ने कहा था आप 2 दिन यहाँ रहेंगे। अनजाने में अगर आपको ठेस पहुंचाई हो तो आई एम सॉरी अंकल। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। कार्तिक ने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया और माँ के प्यार से दूर हो गया। पढ़ाई की वजह से हॉस्टल में रहकर बाप के प्यार से दूर हो गया। अब प्यार व्यार के नाम पे कहीं अपनी जिंदगी खराब न कर ले, ये सोचकर तुम्हें देखने आया था बेटा, और कोई खास बात नहीं है। अगर सच कहूँ तो तुम्हारी बातें, तुम्हारा भोलापन, तुम्हारा साफ मन मुझे बहुत पसंद है। एक तरह से तुमने मुझे मेरी पत्नी की याद दिला दी बेटा। अगर वो होती तो तुम दोनों को देखकर बहुत खुश होती, पर उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी शायद। पापा, चलता हूं बेटी। तुम्हारे पापा तुम पर बहुत भरोसा करते हैं। उन्हें इस तरह धोखा देना सही नहीं है। पहले तुम कार से उतरो। गेट आउट ऑफ माई कार। कहने का मन किया तो कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। डेडलाइन से एक दिन पहले प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया। नाइस। मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है सर, सो कल गांव जाना है, इसलिए प्रोजेक्ट जल्दी सबमिट कर दिया। ओके, यू कैरी ऑन। सिरी, कॉल पापा।
हेलो। हाँ पापा, रात को कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? हाँ, कोई परेशानी नहीं हुई मुझे। सुबह 5 बजे विजयवाड़ा पहुंच गया था। पहुंचते ही सिरी ने फोन किया मुझे, पूछा परेशानी तो नहीं हुई। हमारे गांव की बस आने तक बस बात करती रही। बेचारी पागल कहीं की, बात करते करते सो गई। वैसे मुझे फोन किया था, ये बात उसने तुम्हें नहीं बताई? हाँ बताई थी पापा, मैंने ऐसे ही फोन किया। ठीक है पापा, मैं रखता हूँ। ठीक है बेटा। हाँ। सिरी कॉल मेघना। हेलो। हेलो। वहाँ मेघना है क्या? वो अभी कैरेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? मुझे एक्चुअली उससे बात करनी थी। नहीं, जब वो कैरेक्टर की तैयारी कर रही होती तो किसी से बात नहीं करती। शूटिंग कहाँ हो रही है उसकी? दीपा पूरी तरह वरुण की उम्मीद छोड़ चुकी थी। कुछ दिन बाद वो कहीं जा रही थी तो अचानक उसकी नजर वरुण पर पड़ गई। उसे देखते ही दीपा की आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगी और फिर उसने बहुत ही प्यार से वरुण को बुलाया। उतार दिया, पूरी तरह उतार दिया। मेघना, ये तुम क्या कह रही हो? तेरी तो, तू जो बता रहा है वो एक कोरियन मूवी की स्टोरी है। कोरियन मूवी की है? तुम्हें पता नहीं है? पता नहीं तुम इस लाइन में कैसे आ गए? मेघना, तुम्हें इससे क्या करना है? तुम एक्टिंग करो, पैसे लो और जाओ। जरा हाँ यहाँ सर, बोलिए ना, क्या बात है? सारी प्रॉपर्टीज चेक कर ली? हाँ, प्रॉपर्टी चेक कर ली थी। हाय। तुम्हारा दिमाग खराब है? आधी रात को किसी लड़की को कोई ऐसे छोड़कर जाता है? अगर कुछ हो जाता तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता? एक भी ऑटो नहीं मिला मुझे वहाँ, पता है? 10 किलोमीटर चलकर गई मैं। सॉरी, बस गुस्से में मुझे जस्ट फॉरगेट इट। Sorry, I'm just messing with you. Messing with me. वैसे तुम यहाँ कैसे? रात को थोड़ा सा रूड बिहेव किया तो I thought I should say sorry to you. Fine, it's fine, it's completely fine. आओ, तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। Sure. हेलो हर्षा, हमारी शॉर्ट फिल्म के लिए सुपर हीरो मिला है, लेकर आ रही हूँ। बाय। I'm sorry. I'm really sorry. इतने दिन तुम मेरे साथ थी तो मुझे तो पता ही नहीं चला कब तुमसे प्यार हो गया। जब तुम मेरे लाइफ में आई हो तब से। ब्रो कट ब्रो, ऐसे नहीं ब्रो। ब्रो, ये डायलॉग क्या है समझो ना। ब्रेक क्यों लिया? डायलॉग को कभी बीच में ब्रेक नहीं करना चाहिए। डायलॉग के इमोशन को फील करना चाहिए। उसे फील करने के बाद इमोशन को आंखों से एक्ट करना है। अच्छा, ऐसे करना है? फिर से ट्राई करता हूँ। रेडी? लेट्स डू वन मोर। ओके। अरे शुरू करो। ओके। टेक टू एक्शन। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इतने दिन तुम मेरे साथ थी, मुझे समझ में नहीं आया मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जिस दिन से तुम मेरी लाइफ में आई हो उस दिन से मेरी दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। अनजाने में ही तुमसे प्यार हो गया है। आई लव यू, आई रियली लव यू। आंखों से एक्टिंग करना मतलब बिना पलक झपकाए बोलना नहीं होता है ब्रो। आंखों में इमोशन दिखना चाहिए। अगर कोई एक्टिंग करता है तो उसके अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि एक्टिंग हो रही है, लेकिन आप जो कर रहे हो आपके अलावा सबको पता चल रहा है ब्रो। जब आप एक्टिंग करते हैं ना तो टीचर्स के पढ़ाते समय स्टूडेंट्स जैसे उसे देखते हैं, हमारी शॉर्ट फिल्म को देखते समय भी ऑडियंस को ऐसे ही लगना चाहिए, तभी इंटरेस्ट बनेगा। वी विल डू वन मोर। हाँ ओके। टेक थ्री ब्रो, एक्शन। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। इतने दिन से तुम मेरे साथ थी तब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा हूँ। जब से तुम मेरी लाइफ में आ गई हो उस दिन से मेरी लाइफ पूरी तरह बिल्कुल ही बदल गई है। जाने अनजाने में मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया। आई लव यू, आई लव यू। Cut! Take 5!
टेक 17, टेक 34। प्लीज मेघना, इस मुसीबत से तुम ही बचा सकती हो। मैंने अपनी लाइफ में इतने अच्छे इमोशनल डायलॉग कभी नहीं लिखे हैं। एक बार जरा यहाँ देखो। मैं तुम्हें पूरे दिल से प्यार करता हूँ। तुम अगर मुझे नहीं मिलोगी तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं मुझे तो पाऊंगा। लगता है कि इसने कसम ठीक है ना खा सर? रखी है कि अच्छे 9 से रस याद में कर से कोई भी रस इसके चेहरे पर दिखाई न दे। मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम समझ आ रही है। देखो, ये एक्टिंग मुझसे नहीं होगी। नो कार्तिक, एक्टिंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब तुम ये मानोगे कि ये सिचुएशन सच है और तुम्हारे सामने जो लड़की खड़ी है तुम उससे प्यार करते हो, तो तुम ऑटोमेटिकली एक्टिंग कर पाओगे। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इतने दिनों तक तुम मेरे साथ थी, फिर भी मैं समझ नहीं पाया कि तुम कितना प्यार करती हो मुझे। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मेरी पूरी दुनिया बदल गई है। अनजाने में ही तुमसे प्यार हो गया। आई लव यू, आई रियली लव यू। Back up! LNT प्रोजेक्ट में हमारा जो प्लान है वो ठीक नहीं है कार्तिक। इट्स अ कॉमन थिंग प्रभाकर। यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट? बट हाउ कैन यू से इट्स कॉमन? आई एम जस्ट आस्किंग। वेट कार्तिक, हमेशा बफर टाइम से पहले ही कंप्लीट हो जाता था ना, लेकिन इस बार इतनी देर होने की वजह क्या है? सर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ये प्रोजेक्ट समय पर नहीं पूरा कर पाएंगे। We need 3 things. Okay. Implementation, testing process, and project deployment. Implementation लेता है 8 days. Testing process takes 7 days. Project deployment takes 5 days. Overall 20 days. So we are finishing before deadline. हेलो। हेलो, कहाँ हो? ऑफिस में। तुम? मैं कॉलेज में हूँ, बोर हो रही हूँ। लॉन्ग ड्राइव पर चले? मुझे बारिश में लॉन्ग ड्राइव पर जाना बहुत पसंद है। ये क्या बेटा, तुमने खबर भी नहीं की कि आ रहे हो? कैसी हो बेटी? बहुत भूख लगी है अंकल। चलो आ जाओ, कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है पापा। थोड़ा सा तो खा लो। नहीं सिरी, तुम खा लो। तुम तैयार हो जाओ मैं बेटी। तैयार ही हूँ अंकल। वैसे अंकल, हमने तो बताया नहीं कि हम आ रहे हैं, तो यहाँ ये सब कुछ तैयार कैसे? एक बार पहले भी कार्तिक बिना बताए ऐसे आ गया था। मैं खाना खाकर सो गया था। उसने टेबल पर बैठकर कहा, पापा खाना लगाइए ना। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। उस दिन से दोनों के लिए खाना बनाने की आदत हो गई मुझे। ओह, तो आज तो मैं भी उसके साथ आ गई ना। कल से अब तीनों के लिए खाना बनाऊंगा। अंकल, आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। ये देख अच्छा था कि नहीं? तो नेक्स्ट डायलॉग क्या है? सॉरी। इट्स ओके। हाय, आई एम सत्या। मेघना। ये क्या, तुम सिरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो ना? कार्तिक ने मुझे सब बता दिया है। ओके। कौन है? राजेश है क्या? बोलो कार्तिक। ओके, कार्तिक ने तुम्हें खेत के पास आने के लिए कहा है। ओके। हाँ, वो LNT प्रोजेक्ट मेरे डेस्कटॉप पर है, जरा वो फॉरवर्ड करना। ओके, यहाँ बाय। अरे हाँ? क्या करें? कोई बात नहीं बेटा, लेने दीजिए। ये सारे खेत आपके ही तो थे। पिताजी की अच्छाई की वजह से बेचना पड़ा, लेकिन तोड़ने से क्यों मना कर रहे हैं आप? तुम ले लो बेटी। कि तुम्हारे खेत नहीं है? अब नहीं है। तो फिर यहाँ क्यों आए हो?
पापा रोज यहाँ आते रहते हैं। ओह, हेलो, हाँ पापा। हाँ ठीक है, पापा घर चले गए हैं। तुम भी घर जाओ, मुझे रजिस्ट्रार ऑफिस में काम है, वो करके आता हूँ। बैठो। लड़कियों की सेफ्टी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते ना। अकेले भेज रहे हो, और ये आदमी तो देखने में कितना अजीब लग रहा है। ठीक है बैठो। ओके बाय। चौराहे पर उतार। जी अच्छा। क्यों कार्तिक, कब आया? कल आया भैया। सब ठीक है ना? हाँ भैया। हाँ रतेश भाई। हेलो कार्तिक, कार्तिक, मेघना। कार्तिक, कार्तिक, ये सब क्या हुआ? कार्तिक, हेलो हेलो कार्तिक, मुझे बचाओ। कार्तिक, कार्तिक, तुम कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है। कार्तिक, कार्तिक, बैठिए मैडम। Oh my God! चौराहे पर उतार दो। आ जाओ, बैठो। भरोसा कर लिया, भरोसा कर लिया ना? हाँ भरोसा कर लिया। ठीक है, रखता हूँ। वैसे आपको गांव में मैं पहली बार देख रहा हूँ। कहाँ की हो? हैदराबाद भैया। किसके घर आई हो? चायपत्ती अंकल के घर। अच्छा, हैदराबाद में क्या करती हो? इंजीनियरिंग कर रही हूँ भैया। शॉर्ट फिल्म में एक्टिंग भी करती हूँ। और आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हुए ऑटो चलाता हूँ। क्या है कि माँ को देखना पड़ता है ना। बहुत अच्छा है भैया, माता पिता को देखना ही चाहिए ना। आप चिंता मत कीजिए, आपकी शादी, नौकरी, लाइफ सब कुछ अच्छी रहेगी। डोंट वरी एट ऑल। अरे ये किसी को फोन कर रही है। छोड़ो मुझे। छोड़ो। कार्तिक, मुझे बचाओ। कार्तिक, 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 छोड़ो मुझे। अब चल। छोड़ो मुझे। ये मेरी माँ की चेन है। कार्तिक, इन्होंने मेरी चेन ले ली। भरोसा करने वाले को धोखा देता है। तुझे देखकर कोई भी भरोसा करेगा। चिंडे, चिंडे।
क्यों कार्तिक, तेरे पापा नहीं बोलेंगे तो तू हमारे घर नहीं आएगा? वैसे तेरे पापा बता रहे थे तू गांव गया था। हे हाय, आफ्टर लॉन्ग टाइम। कैसे हो कार्तिक? नाइस, गुड गुड। हमारा कार्तिक अमेरिका जा रहा है। हे कांग्रेट्स यार। लेकिन अभी अमेरिका में सिचुएशन ठीक नहीं है। एक्चुअली मैं कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर तू ज्वाइन करेगा तो फ्यूचर अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये। अरे भाई आखिर कब तक तुम इधर उधर काम करते रहोगे? इट्स ओके डू। नो मैन, आई एम सीरियस। यूएस में तेरा जो डेजिग्नेशन होगा उससे कहीं ज्यादा मैं यहाँ पे करूंगा। यूएस में मेरा डेजिग्नेशन कंपनी डायरेक्टर है। व्हाट? या इट्स इम्पॉसिबल। उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है। किसी कंसल्टेंसी से जा रहा है तो एक बार चेक कर ले। कंसल्टेंसी आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड करती हैं। ऐसे ही तेरे पापा ने भी सबकी बातें सुनकर कर्जा लेकर हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। अब तू हमारी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलाना। भैया सॉरी भैया, पापा की बातों का बुरा मत मानिएगा। हेलो, व्हाट? What happened, sir? Any environmental issues? कार्तिक, एनवायरमेंटल इशू होता तो इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं होती। इट्स अ क्रिटिकल बग। What? मुझे उसी दिन पता था तुम इसे टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाओगे। तुमने पेपर पर हिसाब करके दिखाया था ना। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि तुम किसी और काम में बिजी हो। No, Prabhakar, I can handle this. Just give me one chance. नो कार्तिक, क्लाइंट को तुम पर भरोसा नहीं है। क्लाइंट का कहना है कि तुम उन्हें ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। 1 महीने में तुम यूएस प्रमोट हो जाओगे। ऐसे समय में तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। Just give me one chance, please. ओके कार्तिक, 3 PM is your deadline. Okay. You work on this. Yeah. तुम उठो। Yes, sir. सारी फाइल्स चेक करके बिल करो। उसके बाद कैश रिमूव करके रन करो। ओके सर।